आधी रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा था। गांव के सभी लोग अपने घरों में सो रहे थे। गांव के कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। तभी अचानक से एक बिल्ली के रोने की आवाज आती है। बिल्ली के रोने की आवाज को सुनकर गांव के एक मोहन नाम के आदमी की नींद खुल जाती है और वो उठकर अपने घर के आसपास देखने लगता है। अरे अरे, ये मनहूस बिल्ली कहाँ रो रही है? पता नहीं किसको खाकर मानेगी। जैसे ही मोहन बाहर आता है, उसे उसके दोस्त रमेश के घर से चक्की चलने की आवाज आती है। अरे, ये बेचारा रमेश इतनी रात को चक्की क्यों चला रहा है? लगता है कोनो चोर उसकी चक्की चुराने की कोशिश कर रहा है। मुझे देखना चाहिए। जैसे ही मोहन रमेश के घर पहुंचता है, उसे चक्की अपने आप चलती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसे चक्की के अंदर रमेश का कटा हुआ सिर दिखाई देता है। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है? इस आटे की चक्की के अंदर तो रमेश का कटा हुआ सिर पड़ा है। जैसे ही मोहन आटे की चक्की के पास पहुंचता है, आटे की चक्की के अंदर से रमेश का कटा हुआ सिर एक तरफ निकलता है, दूसरी तरफ उसके शरीर की हड्डियां निकलती हैं और तीसरी तरफ उसका खून निकलकर एक बर्तन में इकट्ठा हो जाता है। तभी अचानक से एक बहुत ही भयानक चुड़ैल प्रकट हो जाती है। कोई नहीं बचेगा, मैं सबको मार दूंगी। आ जाओ, तुम्हें भी मार दूंगी। चुड़ैल, हे भगवान, ये चुड़ैल कहां से आ गई? चुड़ैल को देखकर मोहन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसे अपने लंबे हाथों से पकड़ लेती है। बचकर जा रहा है। मुझे छोड़ दो चुड़ैल, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैं तुझे छोड़ दूं, ये हो नहीं सकता। और तू यहाँ से भाग जाए, ये मैं होने नहीं दूंगी। तभी चुड़ैल मोहन को उठाकर सीधा आटे की चक्की के अंदर डाल देती है, जिसके बाद मोहन का सिर कटकर एक तरफ निकल जाता है और दूसरी तरफ उसकी हड्डियां इकट्ठी हो जाती हैं और तीसरी तरफ उसका खून निकलकर एक बर्तन में इकट्ठा हो जाता है। अब मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी। ये जादुई आटे की चक्की मुझे बहुत शक्तिशाली बना देगी। इसके बाद मैं इस गांव के ऊपर राज करूंगी, राज, और सब गांव वाले मेरे गुलाम हो जाएंगे। मैं पूरे गांव वालों को गुलाम बना दूंगी। ये कहकर चुड़ैल मशीन के साथ वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन जब गांव वाले मोहन और रमेश के कटे हुए सिर और उनकी हड्डियों को देखते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ है? मेरे पति को किसने मारा? अब मैं क्या करूंगी भगवान? मेरा तो कोई और सहारा ही नहीं है। मैं बर्बाद हो गई भगवान, मैं बर्बाद हो गई। खुद को संभालो बेटा, ऐसे रोने से कुछ काम नहीं होता। हमें इस बात का पता लगाना होगा कि आखिर ये काम किसका है। अरे दादी जी, जरा देखो तो कितनी बेरहमी से इन दोनों को मारा है। सिर अलग पड़ा है, हड्डियां अलग पड़ी हैं और खून निकलकर अलग रखा है। कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है कि किसी की इतनी बेरहमी से जान ले ले? तभी वहां गांव का मुखिया आता है और गांव वालों से कहता है, गांव वालों, थोड़ा सा सब्र रखो। मैंने पुलिस वालों को बुला लिया है। कुछ देर में पुलिस अपना काम शुरू कर देगी, जिसके बाद जिसने भी ये किया है वो बहुत ही जल्द पकड़ा जाएगा। मोहन और रमेश के परिवार वालों को रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही देर में पुलिस आकर अपना वेरिफिकेशन शुरू कर देती है, लेकिन अपराधी का कोई पता नहीं चलता। धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं और रात हो जाती है। रात के समय सब लोग अपने घरों में सो रहे होते हैं। तभी एक मालती नाम की औरत नदी के किनारे से एक मटकी में पानी भरकर ला रही होती है। बहुत रात हो गई है, अब मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहिए। मुन्ना भी मेरा इंतजार कर रहा होगा। मालती अपने सिर पर मटकी रख लेती है, जिसके बाद में अपने घर के लिए निकल जाती है। लेकिन तभी चुड़ैल उसके सामने अपनी जादुई आटे की चक्की के साथ प्रकट हो जाती है, जिसके बाद मालती बहुत डर जाती है और डर के मारे उसकी मटकी नीचे गिरकर फूट जाती है और मालती डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चुड़ैल, चुड़ैल, चुड़ैल,
गाँव वालों, मेरी जान बचाओ। देखो, यहाँ एक चुड़ैल है, कोई मेरी मदद करो। यहाँ कोई नहीं आएगा तेरी मदद करने। मैं तुझे मार दूंगी और तुझे अपनी जादुई आटे की चक्की में डाल दूंगी। तभी चुड़ैल मालती को उसकी गर्दन से पकड़ लेती है और उठाकर अपनी जादुई चक्की के अंदर डाल देती है, जिसके बाद उसकी मुंडी निकलकर अलग हो जाती है, उसकी हड्डियां निकलकर अलग इकट्ठी हो जाती हैं और उसका खून भी अलग हो जाता है। बस कुछ और लोगों की कमी है। मैं कुछ और को अपनी जादुई आटे की चक्की में डालकर मार दूं। उसके बाद इस जादुई चक्की की सारी शक्तियां मेरे अंदर आ जाएंगी, जिसके बाद मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगी। फिर मेरा कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये कहकर चुड़ैल तुरंत अपनी जादुई चक्की के साथ वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद ही ये सब पेड़ के पीछे छुपी हुई गांव की एक बूढ़ी औरत देख लेती है। हे भगवान, तो ये सब किया धरा इस भयानक चुड़ैल का है। अगर इस भयानक चुड़ैल को गांव से नहीं भगाया गया तो ये चुड़ैल हम पर बहुत हावी हो जाएगी। ये सोचकर वो बूढ़ी औरत अगले दिन सुबह गांव की पंचायत में सभी को इस बात के बारे में बताती है, जिसके बाद गांव के सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। ये काम किसी इंसान का नहीं है, ये तो चुड़ैल का काम है। वो अचानक से प्रकट होती है और उसके पास एक जादुई आटा चक्की होती है, जिसके अंदर वो लोगों को डाल देती है और उसके बाद उसके अंदर से इंसानों की मुंडी, हड्डियां और खून निकलने लगता है। हे भगवान, ये चुड़ैल तो बहुत ही भयंकर है। अब हम लोग क्या करेंगे? हमें तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा। अब वही हमारी आखिरी उम्मीद है। ये सोचकर गांव के सभी लोग तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उन्हें गांव में लेकर आते हैं, जिसके बाद तांत्रिक बाबा अपने मन ही मन एक मंत्र का जाप करते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। तभी अचानक से वहां चुड़ैल प्रकट हो जाती है और गुस्से से तांत्रिक को कहती है, क्या चाहता है तू? और तू मुझे बार बार क्यों बुला रहा है? चला जा, नहीं तो तुझे अपने आटे की चक्की में डालकर मार डालूंगी। देख चुड़ैल, इन गांव वालों ने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा तो इन्हें क्यों मार रही है? इनका पीछा छोड़ दे, नहीं तो तेरा बहुत बुरा हाल करूंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं गांव के सभी लोगों को मार दूंगी। इस गांव पर मैं अपना कब्जा करूंगी और मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगी। अब पूरे 11 लोगों को मैं इस चक्की में डाल दूंगी। ये चक्की मुझे सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना देगी और उसके बाद मैं पूरे गांव पर राज करूंगी। मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ, चली जाओ वरना बहुत बुरा होगा। तांत्रिक के कई बार कहने के बाद भी चुड़ैल तांत्रिक की एक नहीं मानती, जिसके बाद तांत्रिक बाबा एक विधि शुरू करते हैं और अग्नि में एक आटे की गुड़िया बनाकर डाल देते हैं और अग्नि के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल अपने आप जलकर राख हो जाती है। उसके बाद गांव पर से चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और गांव वाले एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।